बच्चों, आज आपकी क्लास में यानी क्लास 5 में मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, आपको पार्ट 11 बताएंगे। पार्ट 11 जो है क्या करता है, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं आपके घरों में बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कभी कभी जो है साल 2 साल पर उसको जो है बाहर निकाला जाता है, या तो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू रहती है लेकिन थोड़ा बहुत रहती है। तो आपके पाठ का आज 11 का ये जो पाठ दे रखा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या खासियत है? खासियत है कि लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये पाठ बता रहा है कि लोग जो है कार्य करते हैं, और कार्य एक तो कार्य चल रहा है, एक समाप्त हो चुका है और एक भविष्य में आने वाला है। तो यहाँ पर पाठ का नाम है क्रिया वर्तमान काल लट लकार। क्रिया 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 वर्तमान काल लट लकार। अब कहता है क्रिया किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्रिया खाएगा क्या? भाई क्रिया खाने का रहता तो हम लोग जो है कमाते क्यों? क्रिया का मतलब होता है कार्य करना, कार्य करो। दुनिया में कोई भी ऐसा जीव जंतु का नाम बताइए, पेड़ पौधे का भी जो सजीव है, जो सजीव वस्तु है और वो काम नहीं करता और उसका सारा जो है घर का कार्य, भोजन पानी कपड़ा लत्ता सब हो जाता है क्या? नहीं होता है। क्रिया जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता है, जिससे किसी भी कार्य का होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चों अभी 6 बजने जा रहा है, आप 6 बज रहा होगा तो जब आप अभी क्या कर रखे होंगे, आप जो है 6:10 होने जा रहा है, तो आप अभी सो रहे होंगे या सो के उठेंगे? सोना क्रिया हो गया। यदि जो बच्चे लोग सो करके उठ गए हैं वो जागना क्रिया हो गया। उसके बाद टॉयलेट जाएंगे, टॉयलेट जाना क्रिया है। उसके बाद ब्रश करना, ब्रश करेंगे, ब्रश करना भी क्रिया है। नाश्ता लंच कर नाश्ता करेंगे वो भी क्रिया है। उसके बाद कुछ किताब लेकर के पढ़ेंगे वो भी पढ़ना क्रिया है। तो जिससे कोई कार्य यानी जब तक मनुष्य सजीव वस्तु जिंदा है वो क्या करता है? वो कार्य करते रहता है, और जब कार्य बंद हो जाता है उसको डेड बॉडी कहते हैं। जैसे पाम का पेड़ सूख जाने के बाद उसमें नए नए पत्ते नहीं आते, आदमी मर जाता है उसको लोग जाके जला देते हैं। तो जब तक मनुष्य जिंदा है कोई न कोई कार्य करता है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिससे किसी कार्य को होने का या करने का बोध होता है, जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब कहता है कि धातु पद आप बार बार सुनेंगे इस चैप्टर के बाद, आगे चैप्टर में धातु पद। तो संस्कृत में धातु पद को क्रिया कहा जाता है या क्रिया को धातु पद कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु पद कहते हैं या धातु पद को क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर धातु पद कैसे रहेगा? पठ लिखा रहेगा, पठ का मतलब पढ़ना। खाद लिखा रहेगा, खाद का मतलब खाना। अब कहता है कि क्रिया 2 प्रकार का होता है। एक मुख्य क्रिया हुआ, खाना पीना उठना चलना बोलना दौड़ना हंसना रोना गाना सोना, एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। दूसरा जो है कहता है जिससे किसी भी कार्य का होने या करने का बोध होता है। मुख्य क्रिया किसे कहते? जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। दूसरा आता है सहायक क्रिया। आपके घर में आपके पापा नहीं है, मम्मी कहीं बाहर गई हुई है,
तो क्या आपको समझा के जाते हैं कि बेटा कोई आएगा, तो उसे कह देना कि पापा घर पर नहीं है, तो कल आएंगे या शाम को आएंगे। जब कोई आ जाता है जी, तो आप वही बात को दोहराते हो और वो आदमी चला जाता है। तो क्रिया के अनुपस्थिति में, क्रिया जिस वाक्य में क्रिया यानी काम का होने का बोध नहीं करता है, जैसे राम एक लड़का है, राम लड़का है, लड़का था वो पहले, है भी और लड़का ही रहेगा, तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है। तो जिसमें क्रिया नहीं होता है तो उसमें क्या करता है, क्रिया को मदद करता है। क्या मदद करता है? कहता है वाक्य को पूरा कराने के लिए। राम लड़का है हम लोग क्यों लिखते हैं कि सेंटेंस पूरा होता है, तो वाक्य को पूरा कराने के लिए सहायक क्रिया मदद करता है किसको? मुख्य क्रिया को। जैसे है, हो आदि। अब यहाँ बच्चों अब आता है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर का, ये क्रिया हो गया वर्तमान काल। हम लोग कहते हैं कि बहुत काल मंडरा रहा है, क्या काल होता क्या है? क्रिया, जिस क्रिया के रूप को हम लोग काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल पढ़ना है तो जो कार्य अभी अभी शुरू तो हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, जो कार्य अभी अभी चल रहा है। अभी बच्चों आप लोग जब देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि आप क्या कर रहे थे, जिस समय देख रहे हो कुछ न कुछ तो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ भी रहे हैं, भुंजा भी खा रहे हैं, तो दोनों का दो क्रिया एक साथ कर रहे हैं। आप खा भी रहे हैं, मुंह भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग स्नान करते हैं जी, कभी हम लोग जो है नाश्ता भी करते हैं, कभी जो है और कुछ करते हैं। तो कहता कि क्रिया जो अभी अभी कार्य हो रहा है, क्रिया तो शुरू हुआ, शुरू आपने किया लेकिन समाप्त नहीं किया, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, जो क्रिया आपने शुरू किया था समाप्त हो गया। आप 27/5/2020 को वापस नहीं ला सकते, या 27/5/2020 में जो कार्य आपने जिस समय पर किया वो क्रिया बीत चुका है। जो समय बीत चुका है, जो कार्य समाप्त शुरू तो हुआ था लेकिन समाप्त हो गया, उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया आने वाले समय में होगा, कल पटना जाएंगे, विद्यालय जून में खुलेगा, ये भविष्य की बात है। आने वाले समय में क्रिया होगा, उसे हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। अब कहता है कि कर्ता क्या होता है, तो कार्य करने वाले को संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग कर्ता कहते हैं। अब कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कहा जाता है। अब हम लोग कार्य करते हैं इसलिए कर्ता कहलाता है। तो कार्य करने वाले लोगों को कर्ता कहते हैं। अब कहता है तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग हो। तीन लिंग कौन कौन पढ़ा था आपने? पुल्लिंग पढ़ा था, स्त्रीलिंग पढ़ा था और नपुंसक लिंग पढ़ा था। तीनों लिंगों में ये जो क्रिया होता है, क्रिया का रूप एक समान चलता है, लेकिन काल के अनुसार उसका रूप बदल जाता है। जैसे हमने वर्तमान काल में पठ पढ़ा, तो पठ में होता पढ़ना। भूतकाल में भी वर्तमान काल का तीनों लिंगों में पुल्लिंग के साथ भी पठ आएगा, स्त्रीलिंग के साथ भी पठ आएगा। भूतकाल में भी क्रिया पठ ही रहेगा, लेकिन उसका अलग रूप चलता है, अलग उसमें विभक्ति जोड़ी जाती है। भविष्य काल का भी क्रिया अलग तरह से बनाया जाता है। यदि एक ही तरह का क्रिया तीनों कालों में लगाया जाए तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वर्तमान काल की क्रिया सेंटेंस है, कौन सा